हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से किस राज्य के साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती हैं। भारत एवं नेपाल के बीच सीमा की लंबाई लगभग 1751 किलोमीटर की है। भारत एवं नेपाल के बीच सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महाभारत पर्वत श्रेणी हिमालय में किस भाग में स्थित है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, महाभारत पर्वत श्रेणी जो है लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। और पीर पंजाल श्रेणी जो है ये धौलाधर श्रेणी और मसूरी श्रेणी एवं महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के भाग है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। धौलाधार श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में है। और मयूरी श्रेणी है ये उत्तराखंड में है। तथा महाभारत श्रेणी ये नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। गंगा नदी जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती हैं। सती पंथ हिमानी से निकली, अलकनंदा और गंगोत्री हिमनद से निकली, भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा जो है कहलाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी अपनी 2 वितरिकाओं हुगली एवं भागीरथी में बंट जाती है। भागीरथी जो है बांग्लादेश से प्रवेश करती है, जहाँ उसका जो है नाम जो है पद्मा हो जाता है। ठीक है, पद्मा नदी मेघना नदी में मिल जाती हैं, अर्थात पद्मा मेघना की सहायक नदी है। मेघना बंगाल की जो है खाड़ी में जाकर गिरती हैं। गंगा की कुल लंबाई जो है लगभग 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई में भागीरथी एवं हुगली की लंबाई भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वर्ष 2008 ईस्वी में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया है तो 2008 में जो है गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी की दर्जा दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है 34 है कि बेतवा नदी पर निम्न में से कौन सी परियोजना स्थित है। तो 34 का होगा ए ऑप्शन, यानी माता टीला। तो बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। बाणसागर परियोजना सून नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य श्रेणी से निकलती है। और बेतवा नदी सामान्यतः उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जो है हमीरपुर के पूर्व में यमुना नदी में मिल जाती हैं। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। और माता टीला परियोजना 1958 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। माता टीला परियोजना सिंचाई एवं पनबिजली परियोजना है। माता टीला सिंचाई परियोजना के लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोपेन के ई प्रकार की जलवायु भारत में कहाँ पाई जाती है। तो 35 का होगा डी ऑप्शन। कोपेन के ई प्रकार की जलवायु भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कोपेन के जलवायु जो है वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु का अर्थ जो है ध्रुवीय प्रकार की बर्फीली जलवायु से हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, कहाँ है? मुंबई में। तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है ये मुंबई में स्थित स्थित है। ठीक है। अब देखिए IGIDR का जो पूर्ण रूप है यह है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। फिर देखिए कि IGIDR की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। IGIDR की जो जनक संस्था है ये RBI को माना जाता है। RBI के अध्यक्ष IGIDR के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि दी गई वायुमंडलीय परतों से जो है किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो देखिए 37 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी बहिमंडल। तो दी गई वायुमंडल परतों में से बहिमंडल का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है। बहिमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह बहिमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडल की इस परत में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इस परत के बारे में विशेष शोध जो है लेमन जो है स्पिट्जर ने किया था। वायुमंडल की परतें हैं क्षोभ मंडल या संवहन मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल या ताप मंडल और पांचवा है बहिमंडल। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भारत के जो है प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो 38 का होगा बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। भारत के 4 जैव विविधता जो है स्थल क्षेत्र है, जैसे हिमालयी क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद है इंडो वर्मा क्षेत्र, उसके बाद है सुंडालैंड क्षेत्र, उसके बाद है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र। ठीक है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगल तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WC रोजन ने 1985 में किया था। और देखिए भारत में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और भारत की जैव विविधता के क्षेत्र के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 39 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर ये जो है प्राकृतिक क्या है? प्रकाश। ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि ध्रुवों के पास जो है ध्रुवों के पास औरोरा उत्पत्ति की वजह से इन्हें ध्रुवीय ज्योति और उत्तर ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान सभा में किसने बम फेंका था? तो 40 का होगा ए ऑप्शन, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। यह मानव हानि जो है रहित बम था और उस समय केंद्रीय विधान सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर तीखी वाद विवाद चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह ने कहा कि बाहरा को सुनाने के लिए कभी कभी बम के धमाके की आवश्यकता होती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? 41 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए युगांतर क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। युगांतर जो समाचार पत्र है ये अनुशीलन
समिति क्रांतिकारी संगठन से संबंध है। युगांतर समाचार पत्र जो है बद्रीनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है कलकत्ता से निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए कि वरिंद्र घोष ने भवानी मंदिर तथा वर्तमान युद्ध नीति की रचना की है। मुक्ति को, ठीक है, उसके बाद है कि इंडियन सोशलिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा निकाला गया। 1909 में तलवार समाचार पत्र वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा जो है बर्लिन से निकाला गया। फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है वैंकूवर से तारकनाथ दास द्वारा निकाला गया और वैंकूवर से वंदे मातरम का प्रकाशन मैडम कामा ने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुलंदशहर किस शहर में स्थित है? तो 42 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया और अकबर द्वारा गुजरात पर विजय 1572 ईस्वी में किया गया। उस समय गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह थर्ड था। फतेहपुर सीकरी में पंच महल सबसे महत्वपूर्ण है। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, ठीक है, उसके बाद है बीरबल महल, ठीक है, मरियम महल आदि भी महत्वपूर्ण है। और देखिए चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ राणा कुंभ द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो 43 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए ब्रिटिश संसद 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों को स्वायत्तता पर दिया गया और 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रथम बार समवर्ती सूची भी जोड़ा गया। 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची पर भी राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो देखिए इसका सी ऑप्शन ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की स्थापना में हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना का तत्कालीन उद्देश्य मुसलमानों के अधिक से अधिक हित साधक के रूप में कार्य करना था। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुई और इस लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया। 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अधिवेशन कराची से आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, और इस कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया था कि अंग्रेज भारत को जो है बांटो और भारत छोड़ो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन। ठीक है, क्या है? तो इसका सी, यानी राजा राम मोहन राय के संबंध में सही कथन नहीं है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर II ने दिया। जब राजा राम मोहन राय ने उसका पेंशन पुनः चालू कर दिया। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के जनक थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 46 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन जो है 1931 में किया गया और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार पटेल ने केवल एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पूर्व 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। 1936 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1924 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया और 1948 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है कि खाली स्थान का नाम जो है गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। तो 47 का होगा सी ऑप्शन, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रधान पुजारी थे। कहा जाता है कि उन्हें काली माता प्रत्यक्ष दर्शन देती थी, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम जो है शारदा मणि थी, ठीक है। 24 वर्ष की उम्र में अपने से बहुत छोटी लड़की से विवाह किए, लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं दी गई, ठीक है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र दत्त थे, ठीक है। नरेंद्र दत्त जो है विवेकानंद का बचपन का नाम था और विवेकानंद ने 1887 में बेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किए। 48 है कि पूना समझौता का संबंध किससे था। पूना समझौता का संबंध पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था, ये ऑप्शन, ठीक है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी अम्बेडकर के बीच हुआ, ठीक है। इस समझौते द्वारा प्रांतीय विधानसभा में हरिजन हेतु आरक्षित सीटों का संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधायिका में 11% के स्थान पर 18% दलितों के सीटों को आरक्षित किया गया। पूना पैक्ट में ने दलितों को हिंदुओं से पृथक करने की अंग्रेजों की नीति को ध्वस्त कर दिया गया और 16 सितंबर 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलित के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था। 49 का सी, लेबर पार्टी। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी जो है राजनीतिक दल सत्ता में था। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार बनाने की सफलता जो है अर्जित की। फरवरी 1946 में इटली ने भारत कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 16 मई 1946 में प्रकाशित हुआ। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमिट इटली थे, ठीक है। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 थे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। सी ऑप्शन, अनुच्छेद 263 के द्वारा। भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को देती है। भारतीय संसद ने अनुच्छेद 262 के प्रयोग करते हुए कई नदी विवाद जो है अधिकरण की गठन किया गया। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ से संबंधित उपबंध हैं। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सहकारिता आयोग के सिफारिश पर किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि वही टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो देखिए 59 का जो राइट आंसर होने वाला है, 59 का राइट आंसर क्या होगा, तो 59 इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है, तो इसका हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, तो देखिए कि वही टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं है। ठीक है, वही टेकर ने जीवों को 5 जगत में बांटा है। यह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं प्राणी वर्ग। प्राणी जगत को 2 उप जंतु जगत में विभाजित किया है। पहला प्रोटिस्टा जगत, दूसरा है मेटाजोआ जगत। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो है सुकेंद्रीय एक कोशिकीय बीज जीव जो है आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ संघ। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ संघ के जीव जो है स्वतंत्र जीवी, सहजीवी या सहभागी या परजीवी होते हैं। और प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में प्रचलन, कूटपाद, ठीक है, कशाभिका या फिर पक्षमाभिक, ठीक है, पक्षमाभिका द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण उन्हें प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है। तो 60 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, एक्सीड। तो देखिए इसका क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। 61 का सी ऑप्शन, पुनर्जनन। तो हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। संघ इकाइनोइमेंटा के जीव स्टारफिश है, और प्लेनेरिया संघ जो है प्लेटी हेलमिनिटीज के जीव हैं, और हाइड्रा जो है निडेरिया संघ के जीव है। ठीक है, निडेरिया संघ के जीव अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। प्लेनेरिया स्वतंत्र जीव मानी जाती है। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ए ऑप्शन, तो 285 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अधातु का है। अधातु तत्व आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाए जाते हैं। सेलों एवं उपसेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी अधातु तत्वों की दाईं ओर जो है रखा जाता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 11-2-8-1 है। ठीक है, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। ए ऑप्शन, Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 × 10H2। सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3, और सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट यानी Na2SO4 × 10H2 भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि आवृतजीवी पौधे की पत्तियों में खाली स्थान पर प्रकार की जो है शिरा रचना होती हैं। तो बी ऑप्शन यानी 2। ठीक है, तो अब देखिए आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। आवृतजीवी उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। ठीक है, पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज जो है सभी पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके खाली स्थान द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो 65 का क्या होगा, ए ऑप्शन यानी प्रकाश घनत्व।
ठीक है। तो किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में जो है चलता रहता है, जिसे फोटोन कहते हैं। ठीक है। और देखिए कि फोटोन का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु एवं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, और पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वर्षा का बूंद जो है गोल होता है, और प्रकाश की जो फोटोन ऊर्जा है ये इसका जो एक प्लांक नियतांक होता है, ये होता है 6.626 गुने 10⁻−34 जूल। ठीक है, पर जूल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 66 है, बल गुने विस्थापन खाली स्थान के बराबर होता है, सी ऑप्शन। तो देखिए बल गुने विस्थापन कार्य के बराबर होता है। वहीं संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान, आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, और संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। ठीक है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, देखिए 67 है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन देश है, ए ऑप्शन। तो मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश भारत है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुआ था, और इसमें पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब की जो है किकी हॉकिंसन स्वीडन ने जीती। 2023 से पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया। ठीक है। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 थी। कुल 6 मिस वर्ल्ड भारत के द्वारा अभी तक जीती गई है, जिसमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्तामुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर का नाम शामिल है। 68 है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 68 का होगा सी, तलवारबाजी। ठीक है, तलवारबाजी। उसके बाद देखिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों द्वारा कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण, रजत, 5 कांस्य के साथ बिहार 24वां स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र 161 पदक, 56 स्वर्ण, 55 रजत और 60 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर है। हरियाणा 128वें पदक के स्थान पर दूसरा स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना? तो ए ऑप्शन, ईरान। जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश जो है बना है ईरान। ठीक है। ईरान को SCO की 2021 की दुशांबे शिखर सम्मेलन में अस्थायी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया था। ईरान के सदस्य बनने की संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या 9 हो गई है। भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, ठीक है, पाकिस्तान, चीन और ईरान वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में चीन में हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? 70 का होगा ए ऑप्शन, यानी तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे तथा भूटान को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में रूबेल मुक्त घोषित किया है। रूबेल अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो गर्भावस्था के दौरान संक्रमित महिलाओं के नवजात शिशुओं में गंभीर बीमारी की अपरिवर्तनीय जन्म दोष का कारण बनती है, और एशियाई देश तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। आसियान देशों के समूह में 11वां नया सदस्य देश के रूप में तिमोर लेस्टे को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।